Welcome. So today our topic of discussion is nth term of an AP. कि nth term क्या होती है, तो वो स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज द नीड, उसकी जरूरत क्या पड़ी कि हमें ये पढ़ना पड़ा। चलो एक कहानी सुनते हैं। मान लो आपकी एक जॉब लग गई, एज्यूम कर रहा हूँ आपकी कभी जॉब लगेगी, बिल्कुल लग गई, ठीक है। अब आपकी सैलरी भी डिसाइड हो गई, सैलरी डिसाइड हुई 5,000। अब आपको कैसे 5,000, अरे $5,000, ठीक है, डॉलर की बात कर रहा हूँ। 5,000 आपके एक मंथ में $5,000 आ रहे हैं, और उसने ये भी कह दिया कि आप अच्छा काम करोगे तो आपका हर महीने $50 बढ़ा दूंगा, ये भी कह दिया उसने, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ 4 साल बाद सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो क्या आप 50 ऐड करते रहोगे हर महीने में, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। या फिर अगर आपको एपी की nth टर्म पता है, क्योंकि ये जो है nth, ये क्या बनेगी, एपी बनेगी। क्यों, हर महीने क्या बढ़ रही है, $50 बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है, तो ये क्या बनेगी, एक एपी बनेगी। तो अगर उसकी nth टर्म का फॉर्मूला पता हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड्स, इसलिए जरूरत पड़ती है nth टर्म की। दैट्स वाई वी स्टडी द कंसेप्ट ऑफ nth टर्म। Today we are continuing our chapter, that is arithmetic progression. So in the previous lecture we have talked about what is arithmetic progression and what is first term and what is common difference. तो आज बात करते हैं उसके जनरल टर्म की। हमने वहाँ भी देखा जनरल टर्म क्या होती है, बट फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं nth टर्म ऑफ AP। जनरल टर्म मीन्स nth टर्म, मतलब हमें कोई जनरल कह दे कि बताओ कि nth टर्म क्या होगी। nth मतलब अगर आपसे कोई 5th पूछेगा तो आप n की वैल्यू 5 पुट कर दोगे। अब अगर आपसे कोई पूछे 10th टर्म क्या है तो आप n की वैल्यू 10 पुट कर दोगे। तो ये होती है जनरल टर्म, nth टर्म, ओके। चलो जो फर्स्ट टर्म है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। सेकंड टर्म कैसे आती है, a के अंदर वो कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, दैट इज d। नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, उसके अंदर एक और d ऐड करके। तो मतलब a के अंदर कितने d ऐड हो गए, 2d। हो क्या रहा है, जो 2 वाली टर्म है, सेकंड टर्म है, उसमें कितने d ऐड हो रहे हैं, 1। जो थर्ड वाली टर्म है उसमें कितने डी ऐड हो रहे हैं, 2। मतलब जो टर्म है उससे एक कम डी ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब जो nth टर्म होगी उसमें कितने डी ऐड हुए होंगे, n से एक कम। दिस इज व्हाट nth टर्म इज, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ओके। अब बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए। और हाँ एक बात और, जो हमारी लास्ट टर्म होती है, मान लो मैंने कुछ एपी लिखी और जो हमारी लास्ट टर्म है उसको हम डिनोट कर देते हैं एल से। इसको लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज समटाइम्स डिनोटेड बाय एल। क्या है, एल। जो लास्ट टर्म होगी एपी की उसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है एपी है 2, 7, 12, कह रहा है फाइंड द 10th टर्म। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। तो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म, ठीक है। तो कभी भी एपी का क्वेश्चन आए, सबसे पहला एम हमारा क्या होना चाहिए, ए, और सेकेंड एम डी। कौन कौन से एम होने चाहिए, एक तो ए और एक डी, बस ये दोनों आ गए, आपका आंसर समझ लो आ जाएगा, 100% आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो एपी लिखी हुई है 2, 7, 12, कह रहा फाइंड द 10th टर्म। सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, एपी का क्या ढूंढूंगा, ए। तो एपी का लिखी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज ए, फर्स्ट टर्म ए क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो सेकंड क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, और डी किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कौन है, 7 है, a2 मतलब सेकंड टर्म, a1 कौन है, 2 है। तो कितना आ गया, 7 माइनस 2, 5। मतलब हमारे पास a और d आ चुके हैं, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10th टर्म बताओ। अभी हमने देखा था जो an है वो क्या होता है, a प्लस कितने d, n से एक कम, ठीक है।
अब वो कह रहा है 10th टर्म बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो a 10 आ गया तो क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। पुट a कितना था 2, d कितना था 5, तो a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू डी इज 49 इंटू 5, that is 2 plus 45, that is 47. So this is our answer. We can write it as if 10th term of NAP is 47. This is our answer. Okay, you can write it here using, because हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो फॉर्मूला सिंपल है कि जो an होगा उसमें कितने डी ऐड होंगे, जितना जोन सी टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम वो डी ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है, तो देखते हैं ध्यान से। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो पॉज द वीडियो अगेन एंड नोट इट डाउन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, एंड दोज हु हैव माय नंबर कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी इज -81। अब आपको क्या कह रहा है कि इसकी कौन सी टर्म होगी। देखो ऊपर तो क्या पूछा कि वो वाली टर्म क्या होगी, अब पूछ रहा है ये टर्म कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर पे होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, एपी लिखेंगे। एपी क्या है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 21। फिर सेकंड क्या है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी, कितना आएगा a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 दैट इज -3। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a होती है, तो मैंने यहाँ a लिखना है, a इक्वल्स टू 21। ओके, अब वो कह रहा है -81, ये क्या है -81 कौन सी टर्म है। मतलब हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज 8 माइनस 81, मान लिया कि nth टर्म होगी। तो nth टर्म मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था an का, an कितना आ गया -81। यूज कर रहे हैं यूजिंग an का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -81। a की वैल्यू कितनी है 21, n हमें निकालना है, d कितना है -3 इक्वल्स टू -81। ये 21 उधर जाए क्या होगा, माइनस होगा, ये -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -3n बनेगा, -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 बनेगा, इक्वल टू में जब ये माइनस होगा तो -81 माइनस 21 इज -102। आप खुद से सॉल्व करके देखो। इस 3n को मैं इधर लेके जा रहा हूँ और 102 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो इधर आगे क्या होगा 102 ऐड हो जाएगा, माइनस से प्लस का बन जाएगा, 102 प्लस 3 दैट इज 105। ये उधर जाके 3n, तो n की वैल्यू कितनी आई 105 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो 35th टर्म ऑफ AP इज -81। तो दिस इज आवर आंसर। कुछ नहीं किया भाई, उल्टा बात कर रहा है। पहले तो कह रहा था 10th टर्म बताओ, ठीक है, अब कह रहा है ये बताओ ये टर्म जो है ये कौन सी वाली है। ठीक है भाई, हमें a पता है, हमें d पता है, मान लेते हैं वो nth टर्म है, मान लेते हैं वो nth टर्म है, तो हम क्या करेंगे n निकाल लेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला हमें आता है, पुट किया a की वैल्यू, पुट की d की वैल्यू, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ n। ओके, अब ध्यान रखना nth टर्म भाई देखो कौन सी टर्म है, मतलब या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी या फोर्थ होगी, 10th 35, मतलब होगी कौन सी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना उसकी, नेचुरल नंबर होगा ना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसकी 1/4 टर्म क्या है, वो क्या बात हुई भाई, या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म। ये 1/4 टर्म क्या होता है, कुछ भी नहीं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि जो n होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है, ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान कैसे रखना है अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नेक्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इज एनी टर्म जीरो, मतलब कह रहा है कोई टर्म जीरो होगी। हम क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे कि कोई टर्म जीरो है, मान लेंगे कि nth टर्म जीरो है, मान लेंगे, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर n क्या आ गया, n क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, तब तो वो है।
अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया तो वो टर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो कभी होगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो लेट अस सी। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में आज लिखा हुआ है, वो आप एज इट इज रहने देना। क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट टर्म तो अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, a की वैल्यू 21 और d की वैल्यू निकाली थी -3। कह रहा है इज एनी टर्म 0, लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 0, मतलब an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है, 0 है, a कितना है 21 है, n-1 इंटू डी कितना है -3 है, 21 इधर जाएगा तो -21 इक्वल्स टू क्या आ गया n-1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 3 7 या 21, तो 7 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 7 + 1 दैट इज 8। मतलब हाँ n क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, n क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। देयरफॉर 8th टर्म इज 0। ठीक है सर, तो आसान था। चलो अब सीखना क्या है ये देखो ध्यान से, कह रहा है इज एनी टर्म 2, चेक करते हैं। फिर से क्या करूंगा मैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं nth टर्म मान लेता हूं क्या है, 2 है, तो nth टर्म क्या होती है, an, किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के। an कितना दिया हुआ है उसने 2, a कौन है 21 प्लस n-1 इंटू में -3। जब ये 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 21 कितना आ जाएगा, -19 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, तो क्या 19/3 की वैल्यू n-1 होगी, n की वैल्यू क्या 19/3 + 1 होगी, एलसीएम 3 आएगा तो 19 प्लस ऊपर 3 आएगा, तो क्या 22/3 आ गया। क्या 22/3 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, देयरफॉर नो सच टर्म एग्जिस्ट्स, नो सच टर्म एग्जिस्ट्स, सो दिस इज अवर आंसर। मतलब भाई क्या मैं ये कहूंगा 22/3 टर्म क्या है, 2 है, नहीं, या तो वो पूरी क्या होगी 7th होगी, या फिर वो पूरी क्या होगी 8th होगी, उसके बीच में थोड़ा ना होगी। क्लियर है। So this is how to solve such type of questions. These are very important. Okay. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, डिटरमाइन द एपी। कह रहा है अब आपको एपी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। हुज थर्ड टर्म इज, मतलब थर्ड टर्म क्या है, क्या थर्ड टर्म A3 होगी, कितनी दे रखी है, थर्ड टर्म इज 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड सेवंथ टर्म इज, सेवंथ टर्म इज 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए कॉमन डिफरेंस, क्या मान लोगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बी डी। फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, ठीक है। अगर A3 लिखना है तो क्या A3 को मैं लिख सकता हूं, A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 2D। तो किसके इक्वल है A3, 5 के इक्वल है। तो ये एक इक्वेशन आ गई अपने पास, इसमें A और D में 2 वेरिएबल होते हैं। अब मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हमें 2 वैल्यू निकालनी है, किस किस की, A की और D की, बस अपना आंसर आ जाएगा। मतलब अब हमें AP में कुछ नहीं पता, अगर AP में कुछ नहीं पता, हमें क्या पता लग जाए, A पता लग जाए और D पता लग जाए, सब कुछ पता लग गया, AP आ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन तो मिल गई है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 चाहिए होगी। सेकंड के लिए क्या दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, तो A7 किसके इक्वल होगा, A प्लस 7 - 1 इंटू डी। तो क्या A प्लस 6D के इक्वल कौन होगा, 9 होगा, हाँ या ना। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो यूज क्या कर रहे हैं, साइड में लिख देंगे हम, यूजिंग an इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू टी, यूजिंग दिस। ओके, अब नाउ क्या करेंगे, अब नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 कैसे करते हैं। A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है, 5 है,
a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है 9 है। दोनों क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि a का कोफिशिएंट कितना है 1 है। a से a कैंसिल, 2d में से 6d गए तो क्या -4d बचेगा, 5 में से 9 गए तो -4 बचेगा। तो यहाँ से d कितना आ गया, क्या 1 आ गया, ये पॉजिटिव 4 1 जा 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। पुट दिस वैल्यू, इसके बात कर रहा हूँ मैं ऊपर, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इसको पुट कर दो इसके अंदर तो क्या बनेगा 5 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 1, तो a कितना आ गया 5 माइनस 2 दैट इज 3, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो अगर a 3 आ गया तो d भी पता है a भी पता है, तो क्या हमें AP नहीं पता, तो देयरफॉर आवर AP इज क्या होगी, पहले कौन आता है फर्स्ट टर्म दैट इज 3, नेक्स्ट कौन आता है 3 प्लस d, फिर कौन आता है 3 प्लस 2d, फिर कौन आता है 3 प्लस 3d, तो ये क्या बन गया एंड सो ऑन। तो 3 4 दिस इज 5 दिस इज 6 एंड सो ऑन, सो दिस इज आवर AP। क्लियर है। सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हमें क्या चाहिए होगा AP के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। 2 इक्वेशन किसके लिए, A फाइंड करने के लिए और D फाइंड करने के लिए। A और D पता लग गया तो हमारी AP कैसे आती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड AP। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 11th टर्म, यार फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब कुछ क्वेश्चन ने क्या किया घुमा दिया। क्वेश्चन है आसान, थोड़ा सोचोगे तो आसान है, ठीक है, बट अगर सोचोगे ही नहीं फिर तो सब भी मुश्किल है भाई, थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग को खोलो। चलो देखते हैं, कह रहा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। मैं इसका मेथड 1 बता रहा हूं। पहले आपको एक बात बताओ मेरे से, सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कितनी टर्म्स हैं। देखो जो AP लिखी है वो क्या लिखी है 10 7 4 एंड अप टू -62। जो ये क्या है, ये इसकी लास्ट टर्म है। अगर ये लास्ट टर्म है तो मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, मैंने मान लिया n टर्म्स हैं। अगर n टर्म्स हैं तो ये कौन सी टर्म होगी, क्या ये nth टर्म होगी, क्या ये nth टर्म होगी, बिल्कुल। nth टर्म किसके इक्वल होगी -62 के, ठीक है। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है इक्वल्स टू -62। a कौन है यहाँ से, क्या 10 है, और अगर चेक करो जो d कितना है, क्या 7 माइनस 10 दैट इज -3 है, पुट कर दो यहाँ पे, हाँ यार ये 10 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे चलो बाद में कर लेते हैं इसको, 10 उधर जाके माइनस होगा तो -72 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 24 जा 72, तो n इक्वल्स टू 24 प्लस 1 दैट इज 25, n आ चुका है। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली हमारी AP के अंदर, क्योंकि उसने हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, इसलिए निकाली मैंने n, ये नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, ठीक है। अब वो कह रहा है 11th टर्म निकालो, कहां से, लास्ट से। मैं कह रहा हूं आपसे एक बात, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल सा, मान लो 1 2 3 4 5 5 नंबर लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग से जो फोर्थ है, स्टार्टिंग से जो फोर्थ है वो पीछे से कौन है, जो स्टार्टिंग से फोर्थ है वो कौन है, 4 नंबर। अगर मैं इसको बैकवर्ड से देखूं तो ये कौन सा नंबर है, ये सेकंड नंबर, इधर से फोर्थ था इधर से सेकंड था, ये सेकंड कैसे आ रहा है, क्या 5 में से 4 माइनस कर दिया, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्म में से ये वाली टर्म माइनस कर दी, उससे एक एक्स्ट्रा, उससे एक एक्स्ट्रा, क्लियर है भाई, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है 5, आगे से जो चौथी है वो पीछे से दूसरी है, तो 4 और 2 का जो सम है वो 6 आ रहा है, मतलब अगर मैं 5 में से 4 को माइनस कर देता तो 1 आता, तो फर्स्ट टर्म तो 5 होती ना, बट हमें तो क्या चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए ना, तो 1 प्लस 1 कर देता। मतलब क्या करना है, हमें टोटल में से ये माइनस कर देना है प्लस जो से निकालनी है, तो क्या लिखेंगे हम, 11th टर्म फ्रॉम एंड विल बी इक्वल्स टू कितनी, सबसे पहले लिखेंगे टोटल, टोटल कितना है
25 माइनस 11 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिर से बता रहा हूं, टोटल टर्म्स 25 अपनी, माइनस कौन सी आगे से कौन सी कह रहा है वो, सॉरी पीछे से कौन सी कह रहा है, 11th टर्म। तो हमने क्या किया, क्या हमने सही किया, हमें कह रहा है पीछे से 11th टर्म है, ठीक है। अगर पीछे से 11th निकालनी है, मतलब हमें ऐसा कह रहा है पीछे से निकालनी है। ये तो हमने बात की कहां से, अगर आगे वाला दिया हुआ है तो पीछे वाली कौन सी होगी, अगर आगे वाली 4th है, पीछे वाली 2nd है। अगर पीछे वाली 2nd है तो आगे वाली कौन सी है, हम ये देख रहे हैं। पीछे वाली 2nd है तो क्या मैं 5 - 2 + 1 कह सकता हूं, 5 - 2 + 1, तभी कौन सी आएगी, ये 4th टर्म आएगी, हाँ है ना। फिर से टोटल टर्म्स, इधर से कौन सी 2nd, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया, उसमें एक ऐड कर दिया, किसके लिए, आगे से कौन सी है, ये आगे से ये वाली टर्म है, ये निकालने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 25 टोटल था वो लिखा, माइनस पीछे से कौन सी निकालनी है, 11th निकालनी है, 11 लिख दिया, आगे से निकालनी है तो +1 कर दिया। तो एक टर्म कौन सी आ गई, 25 में से 11 गए 14, 14 + 1 इज 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और 15th टर्म बिगिनिंग से निकालनी आपको आती है। कैसे, क्या निकालना है हमें, A15 कितना होता है, A + 14D, A की वैल्यू कितनी है 10, 14 × D, कॉमन डिफरेंस कितना था, अभी निकाला था यहाँ पे -3, तो कितना आ गया 10 - 42, दैट इज -32 इज द आंसर, -32 इज द आंसर। तो दिस इज द मेथड 1। यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला यही है, बस क्लियर है। अब बात करते हैं मेथड 2 की, सुनना ध्यान से। सो आई एम रबिंग इट डाउन। Pause the video and note it carefully, okay? अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, चलो मान लो मेरी एपी है 1 2 3 4 5, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस है वो 2 - 1 दैट इज 1 है, हाँ है ना। इसको मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं, मतलब 5 4 3 2 1, ये इसी की उल्टी, इसी की रिवर्स है। इसका फर्स्ट टर्म कौन है, 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस कौन है, क्या वो 4 - 5 है, 4 - 5 कितना होता है, क्या वो -1 होता है, बिल्कुल। मतलब अगर मैं सीरीज को रिवर्स कर दूंगा तो उसकी जो लास्ट टर्म थी वो बन जाएगी फर्स्ट टर्म, जो उसका कॉमन डिफरेंस था उसी का नेगेटिव क्या बन जाएगा, नए वाले का कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या सर, देखो हमें क्या निकालना था, लास्ट से 11th निकालनी है, लास्ट से 11th निकालनी है। मैं इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं, रिवर्स एपी, तो क्या आएगी -62 डैश 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 4 7 और 10 आएगी। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या -62, जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, पहले कितना था -3 था, इसका कितना होगा +3। यहां से भी निकाल सकते हो आप 7 - 4 दैट इज 3, क्योंकि क्या होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है वो किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आ गया, ए आ गया, डी आ गया, निकालना क्या है हमें 11th टर्म। तो 11th टर्म नहीं निकाल सकते क्या हम, A11 क्या होगा, A + 11 - 1 × D, तो मतलब A + 10D, A कौन है -62 + 10 × 3, तो -62 + 30 दैट इज -32। तो दिस इज आवर आंसर। सर इतना आसान था, पहले क्यों नहीं बताया आपने, बट हमें क्या है कंसेप्ट पता होने चाहिए, वैसे ही पता होना चाहिए वो भी कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें सीखनी जरूरी है। तो ये इजी मेथड है, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो। क्या किया मैंने, जस्ट रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, एक दूसरे का नेगेटिव हो जाता है, बट जो फर्स्ट टर्म है वो इसकी जो लास्ट टर्म थी वो इसकी क्या बन जाती है, फर्स्ट टर्म बन जाती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, कह रहा है एक सम है 100,000 रुपीज का, इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर फॉर्मूला नहीं पता तो देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P × R × T अपॉन 100, वेयर
रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जैसे इसने कितना किया 1000 रुपये। आर कितना होता है, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, इन ईयर्स होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ ₹1000, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है अपना, इसको कह रहे हैं हम सम कह रहे हैं, कितना है ₹1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है 8% है, ठीक है, पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब हर साल के बाद क्या निकाल लो, इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 और T 1 है, डिवाइड बाई 100, तो क्या 100 से ये कैंसिल, कितना आ गया ₹80 आ गया। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे आपको 80 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इस सेकेंड ईयर के एंड पे कितना इंटरेस्ट होगा। अब क्या डिफरेंस आया, बस प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 रुपये लगाया था उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8 ही था, अब टाइम पीरियड कितना हो गया, ट्वाइस हो गया ना, 2 साल हो गई ना, तो 2 आ गया, ये कैंसिल, 8 2 जा 16, 16 इंटू 10 दैट इज 160 रुपीज 160, क्लियर है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने पहले ही बात की थी कि ये सीरीज एपी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सीक्वेंस एपी बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, कम से कम 3 टर्म्स होनी चाहिए, तभी तो इनका जो डिफरेंस है वो पता लगेगा कि सेम है या नहीं। तो थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट जो आएगा वो चेक करते हैं, कितना आएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 8 3 24 दैट इज ₹240 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या एक सीरीज सीक्वेंस 80 160 240 एंड सो ऑन बन रहा है। चलो चेक करते हैं डिफरेंस, क्या डिफरेंस 160 माइनस 80 है, क्या 240 माइनस 160 कितना है बताओ, क्या 80, मतलब डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस इज डिफरेंस इन consecutive terms, in consecutive terms is same, therefore it forms an AP, इसलिए क्या बन गई वो AP बन गई। Do this interest form an AP? Yes। कह रहा है if so find the interest at the end of 30 years, मतलब आपसे वो इसकी क्या पूछ रहा है, 30th टर्म पूछ रहा है कि 30 ईयर्स के एंड पे कितना इंटरेस्ट आएगा। तो क्या निकालना है हमें, 30th टर्म निकालनी, तो 30th टर्म निकाल लेते हैं यहां से, तो कितना आएगा लेटेस्ट से, तो 30th टर्म मतलब यहां से कितना आएगा A30 कितना होता है A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30th ईयर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 80 है, प्लस 29 इंटू में डिफरेंस कितना है 80 का है, तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 8 9 जा 72, 7 कैरी 8 2 62 7 232 0 सॉरी 23 20 प्लस 80 इज दैट इज 2400, सो आंसर इज ₹2400। जो आपको 30 साल बाद इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 2400 रुपये। क्लियर है, किया कैसे, कुछ नहीं, इंटरेस्ट चेक किया पहले, वो चेक किए क्या बन रहे हैं, डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या बन गया वो एपी बन गया। अगर एपी है तो उसकी कौन सी मर्जी टर्म निकलवा लो हमसे, हमें आती है, क्योंकि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, यूजिंग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, सो दिस इज
the concept of nth term of an AP and how these questions have to be solved. Okay, now you can complete your exercise 5.2 easily. Okay, so let's meet in the next lecture. Thank you.